अष्टप्रायेषु भूतेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंद। हरे कृष्णा। आवाज ठीक आ रहा है सबको? हाँ प्रभु जी। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, 10वां स्कंद, 31वां अध्याय, गोपी। श्लोक संख्या आज 7वां होना है, 6 हो चुके हैं। ठीक है, तो रिवीजन करवाएं कि 7वें से स्टार्ट करें? बताओ क्या करना चाहिए। या ना पढ़ाए? क्या कह रहे हैं प्रभु जी? मैंने सुना नहीं। रिवीजन करें कि 7वें श्लोक से स्टार्ट करें कि ना पढ़ाएं? ये विकल्प हमसे बताओ क्या ना पढ़ाए वाला कौन सा कोर्स ये है? बाकी तो ठीक है। है। रिवीजन करना चाहिए कि 7वें से आप नया लगता श्लोक? लगता प्रभु जी आप भी हम लोग को झेलते झेलते थक गए। हम बोलते हुए नहीं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जैसे पढ़ा प्रभु लेना जी हो। आप रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन करके आगे चले ना। ठीक है, तो गोपी गीत में जो पहला श्लोक है उसमें गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारे जन्म से ब्रज पहले की अपेक्षा या पूरे पृथ्वी लोक की अपेक्षा या समस्त लोगों की अपेक्षा या वैकुंठ की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी निरंतर यहीं पर ब्रज को अलंकृत करती हुई सेवा भाव से सेवा करती हुई, और अधिक का अगर अत्र के साथ अन्वय कर लिया जाए तो प्रति मुहूर्त अधिक बढ़ती हुई, प्रति मुहूर्त जो है समृद्धि को प्राप्त करती हुई यहाँ पर विराज रही। ऐसे आपके महासुखपूर्ण ब्रज में केवल हम आपकी गोपिकाएं ताव कहा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? क्योंकि जो है तू दिक्षु सभी दिशाओं में या चारों ओर त्वाम विचिन्न होते, तुमको ढूंढ रही है ना, तुमको ढूंढ रही है। तो तुम्हारी होने के कारण ताव कहा, क्योंकि तदीयता का अभियान अभिमान था या आपके द्वारा स्वीकार की गई थी, तुम्हारी होने के कारण ही हमको दुख है। तो अगर कोई पूछे कि अरे रहने दो, कोई कुछ काम होगा इसलिए तुम ढूंढती हो, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम के संसार में जो है विद्यमान ही नहीं है। बोले नहीं, निस्वार्थ प्रेम है कि अगर प्रेम है तो फिर विरह क्यों नहीं है? प्रेम में तो विरह होता है जब प्रियतम नहीं होते हैं पास में। नहीं, इससे पहले ठीक है, कहने की आपको ढूंढ रही है, एक दैत। तो दैत का अर्थ जो है, मैं कमेंट्री जोड़ करके बोल रहा हूँ, दैत मतलब होता है दया की सेंस में, है ना। प्रियतम भी होता है, तो दैत मतलब जो दया कर दे, करुणा आ जाए जिसके हृदय में। तो ये दैत आप देखो, हाँ, देखो कि किस तरीके से हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो भगवान फिर दया की भी अपेक्षा कर रहे हैं कि देखो दृश्यता में। तो मान लीजिए भगवान कहें कि भाई ये तो सिद्धांत है कि प्रेम नहीं, अगर प्रेम है तो फिर विरह होना चाहिए, और विरह है तो आप कहते हो कि विरह है आपको, तो विरह में तो प्राण निकल जाते हैं, आप तो जीवित हैं, है ना। तो दैत के बिना जो दैता है वो मर जाती है ना। दैत के विरह में दैता जो है प्राण धारण नहीं करती। तुम तो आराम से घूम रही हो, बोली त्वयि धृता असवस, ना। असव मतलब प्राण तुमको तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही धारण किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए दृश्यता, कम से कम जो है हमारे इस दुख को तो देखो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दुख है ये तुम्हारे कारण। ठीक है, दूसरे श्लोक में बोले कि जो है दृश्या
हे सूरथनाथ हे वरद, दृशा अशुल्क दासिका विघ्नतः। दृष्टि से बिना मोल की दासियों को मार देने वाले निर्दयी हे सूरथनाथ हे वरद, यह ते क्या ये तुम्हारी चेष्टा यह इस संसार में किम ना वधा, क्या वध नहीं कहलाए, निश्चित कहलाए। और दृष्टि कैसी है, शरद उदासे साधु जात सत, शरद कालीन सरोवर में अच्छे ढंग से उत्पन्न हुए पूर्ण विकसित कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुरा लेने वाली। और फिर हम तो है, ये परफेक्ट चोरनी दृष्टि है, क्योंकि साधु को भी नहीं छोड़ी, इतना छिपा करके कोई धन रखा वहां से भी जो है पता लगा लिया, और इतना सरोवर के बीच में, क्योंकि पूर्ण विकसित कमल है, सत्सरसिज तो सहस्त्र पत्र कमल है, तो बीच में ही पाया जाता है। और शरद कालीन जल है, सरोवर है, तो पूरा भरा होगा, वर्षा होगी, तो इतना दुर्लंघ्य स्थान पर भी जो है ये दृष्टि चली जाती है, वहां से वो इतनी जो है गुप्त वस्तु को जो है चुरा कर ले जाए। ठीक है, और साधु व्यक्ति की सोचिए, तो ये बहुत चौड़नी दृष्टि है। और हम तो जो है ब्रज की गोपिकाएं हैं, ऐसी स्वच्छंद घूमती हैं, कोई सिक्योरिटी में नहीं रहती, कुछ नहीं, तो सीधी साधी है, हमको उठा करके ले आए हमसे, हम हमारी चोरी हुई है, वध हुआ है। ठीक है ना। और इसमें एक और बात है कि भाई सूरतनाथ, कि आपने ही सूरत की इच्छा की है, इच्छा का पोषण किया है। हमारी जो सूरत की इच्छा है, सूरत मतलब सम्यक भोग की जो इच्छा है, उसका पोषण भी करने वाले आप ही हैं। और इस इच्छा को दृढ़ भी किया है वर दे करके, वरद। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, बल्कि हमारा तो एक गुण ही है। क्या गुण है, अशुल्क दासिता, हम तो बिना मूल की दासी। ठीक है, तो हमारा तो गुण ही इसमें प्रकट हो रहा है, दोष कोई कुछ नहीं है। और आपकी दृष्टि ने वध किया है। वध, आप ये भी नहीं कह सकते कि वध नहीं कर सकती दृष्टि, क्योंकि देखो ऐसे साधु की संपत्ति जो इतनी छिपा करके रखी थी और इतना दुर्लंघे स्थान पे रखी थी, वहां से जब भी चुरा लाई, तो हम तो सीधी साधी ये श्री मतलब नायिका है ना, श्री का मतलब किसी स्त्री की का नाम है, ऐसी नायिका को जब चुरा लाई जो तुम्हारे वैसे छिपाई हुई थी, तो हम तो सीधी साधी गोपियां ब्रज में गोबर गोबर पाती होती है, तो हम तो निर्भय होकर के घूमती है, हमको चुरा ले तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात। अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए चुरा लिए आप, श्री को चुराए लेकिन अपने उसको नेत्रों में उसको स्थान दिए। श्री को चुरा कर क्या किए, वहां से चुराए, नेत्रों में जो है स्थान दिए श्री को। भगवान को बार बार बोला जाता है ना, कमल लोचन पद्म नयन, है ना। तो कमला, कमल की जो जो राजकुमारी है, पुत्री है, या जो भी स्त्री है, इसको चुरा लाए ना, और इसको अपने नेत्रों में स्थान दिया है। लेकिन हमको आपने नेत्रों में स्थान नहीं दिया भाई, हमको भी चुरा करके मान ली अपने नेत्रों में बैठा लेते, आपने हमको ऐसे ही जो है छोड़ दिया, आप चले गए। और भाई मान लीजिए अगर भगवान कहें कि तुम जो है अपनी सोच से लड़ाई करोगी, है ना, यार हम तो असल अशुल्क दासी का, हमको इसलिए ब्याही हुई है ना, कि भाई ब्याही हुई है, खरीद करके लाई, अशुल्क दासी का दासी है, और वो भी बिना मूल की। हम कौन सा करेंगे, हम तो उसकी भी सेवा ही करेंगे, तो हमको नहीं तुम रखे। तो मोटा मोटी बात यह है कि तुमने वध किया बहुत सारी स्त्रियों का, उनका धन छीन करके, वध जितना ही पाप लगा, क्योंकि किसी का जीवन भर की संपत्ति ले ली तो समझो प्राण ही ले लिया उसका, है ना। सूरत की इच्छा थी, वही हमारा प्राण हम नहीं ले गए। ठीक। अब दुख का कारण आप हो, वध स्त्रियों का तुम पे लगेगा, बात की हो। तीसरा, विष जलाप्ययाद कालिया हृदय के जल से होने वाली मृत्यु से, व्याल राक्षसा, व्याल रूपी राक्षस यानी कि अघासुर से, वरस यानी कि इंद्र के द्वारा संवर्तक में के माध्यम से कराई गई वर्षा से, मारुता तृणावृत से, वैद्युत, विद्युत मतलब इंद्र के वज्रपात से, अनलात मतलब दो दो बार जो दावानल पान की उससे, वृष, वृष का मतलब है अधिष्ठासुर या वत्सासुर से, मयात्मजात, मया के लड़के मतलब व्योमासुर से,
और विश्वतो भया, दुनिया भर के भय से हे पुरुष शिरोमणि ऋषभ, ते तुमने वयम रक्षिता, हमारी बार बार रक्षा की थी। और इसीलिए हम जो है, जब हमको एक अंदर के 5 बाण हमारे हृदय को बेंध रहे थे, तो हम तुम्हारे पास आए रक्षा के लिए, क्योंकि आप विश्वास पात्र हो। आपने इतनी बार रक्षा की है तो इस बार भी करोगे। लेकिन तुमने इस बार क्या किया कि अपने विरह अग्नि से करोड़ों गुना अधिक हमको जो है जला, करोड़ों गुना अधिक जो है जला में कर दिया। तो ये विश्वासघात तुमने किया, विश्वासघात का आरोप लगाया। अब भगवान मान लीजिए कहें कि तुम बिना विचार करके सर्वदा बोलने वाली गोपियों, तुम रहने दो, यहीं रहो, मैं यहाँ से निकल करके कहीं ऐसे एकांत स्थान पे जाऊंगा, है ना, जहां तुम मुझको इस जन्म में देख नहीं पाओगे, बिना मतलब के मुझको जो है विश्वासघाती दुख का कारण और जो है स्त्री वध का पात्र की तुम जो है निर्धारित कर रही हो, जाओ तुम रहो यहाँ, हम चले जाएंगे असलम। तो जो है ऐसे भीषण वचनों की आशंका करके भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई गोपियां, और जो है चौथा श्लोक में स्तुति कहने लगी। अब तक ते बोल रही थी, अब भगवान कहने लगी। ते मतलब तू, और भगवान मतलब आप। ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, बल्कि अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, सभी देहधारियों की अंत आत्म, मतलब अंतःकरण के प्रेरक हो, और दृक् मतलब दृष्टा हो। यानी कि जो हमने 3 श्लोक बोले, उलाहना दिया, ये आप ही की प्रेरणा से हुआ होगा कुछ। भाई अगर आप चाहते तो ये हृदय में रुक जाता, ये सब भाव। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आप क्रोधित मत होइए, शांत हो जाइए। हे प्यारे, आपके जन्म का, आप तो परमात्मा है, आपके जन्म का कारण भी हम बताते हैं, सुना है हमने, है ना, गार्गी, पौर्णमासी और भागवती आदि ब्राह्मणों से, कि विखनसा ब्रह्मा जी के अर्थितो प्रार्थना किए जाने पर, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थित होने पर विश्व की रक्षा के लिए विश्व गुप्त उदयीमान सात्वता कुले, यदुवंशियों के कुल में आप यशोदा के गर्भ रूपी कुटिया जल से उदित हुए हो। तो भगवान बोले कि जब तुम सब कुछ जानती हो, तथ्य जान रही हो मेरे बारे में, तो फिर ऐसे रुक्ष वचन क्यों बोलती हो, रुखे सुखे। तो कह रहे हैं सखा, है ना, आप ही ने हमको सख्य रस के समुद्र में निमज्जन कराया है, तो बोया मित्रता में कह दिया था ऐसा, आप नाराज मत होइए, मान जाइए, और विश्व के पालन के लिए आए हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, तो अपने प्रिय भक्त की जो है इच्छा को पूरा करो और विश्व का पालन करो, यानी कि हमारा भी करो, विश्व के अंदर भी आपकी, समझ गए ना। तो ये था ये वाला श्लोक। और भी इसमें कई कई भाव है, लेकिन इतनी बात। तो भगवान बोले कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी गाली रूपी अमृत का आस्वादन करना चाहता था। आज मेरा वह इच्छा पूरी हुई, क्योंकि गाली मैंने सुन ली। अब मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम शीघ्र ही कोई वर मांगो अपनी इच्छा अनुसार, क्या मांगना चाहती है। तो गोपियां इस प्रकार के श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक वचन सुनकर, प्रसन्नता पूर्वक वचनों की संभावना से, ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन ऐसी संभावना है कि ऐसा बोलेंगे, संभावना से क्या किए, वो गोपियां आश्वस्त होकर के 4 श्लोकों में 4 वर मांगी, 5, 6, 7, 8। 5वें में मांगी कि अपना हस्तकमल हमारे सिर पे रख दो। 6ठे में बोली कि अपना जो है सुंदर मुख कमल का दर्शन करा दो। 7वें में कि अपना चरण कमल हमारे जो है वक्षस्थल पे रख दो। और 8वें में अपना धर्म बांध दो। तो चलो 5वें पे चलते हैं। तो 5वें में कहती है कि कर सरोवर मुहम, अपना हस्त कमल, कर मतलब हाथ, सरोवर मतलब हस्त कमल, न हमारे शीर्षि देही, हमारे सिर पर अर्पित करो। हे विष्णु धुर्य, हे काल, 2 शब्द भगवान किया है। हे यदुवंश शिरोमणि, हे काम, हे प्रीतम, अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रख। भाई क्यों रख दे, बोले कि कामदम। कामदम मतलब क्या है, कामदेव के बाणों को, बाणों के प्रहार से, प्रहार को, द्यति मतलब खंडयति, कामदेव के जो बाण है
के जो प्रहार हमारे ऊपर हो रहा है, जिससे हम पीड़ित होकर के तुम्हारी शरण में आए, ऐसे कामदेव को, ऐसे काम को आप जो है क्या खंडित कर देते हो साथ से। इसलिए कह रहे हैं कि सिर पे रखो। कोई कहेगा कि नहीं, काम दम का अर्थ तो श्लेष अर्थ तो निकल रहा है, काम को बढ़ाने वाले, काम दमती काम दम, तो कह रहे हैं कि ये अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान के हाथ में काम को खंडित करने की शक्ति नहीं है, काम के बाणों के प्रहार से रक्षा करने की जो है शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृति भयात चरण मीयूषाम विमुचिता भय, संस्कृति के भय से चरण की शरण लिए हुए, ते चरण मीयूषाम, चरण, तुम्हारे चरण की शरण लेने वाले या प्राप्त किए हुए लोगों के लिए क्या विरचित देता है अभय, ये हाथ उनको अभय देता है। जब संसार के भय से रक्षा कर सकता है, क्या काम के भय से रक्षा नहीं कर सकते? कर सकता है। तो भगवान कहे कि हम तो सिर पे नहीं रखेंगे, वक्ष स्थल पे रखेंगे साथ में। तो गोपियां उससे पहली हाथ का तीसरा विशेषण दे दी, श्री कर ग्रहम, कि यदि लक्ष्मी के भी वक्ष स्थल पर रखना चाहोगे इस हाथ को, तो लक्ष्मी जी भी अपने दोनों हाथों से इसको ग्रसित कर लेगी, हाथ को, मतलब इसको रोक देगी, है ना, इसके इसके इसको इसके बढ़ने नहीं देगी इसको वक्ष स्थल की तरफ। तो श्री कर ग्रहम, ये भी हाथ का विशेषण, ठीक है। तो ऐसे हाथ को हमारे सिर पे ही रखो। ये विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री है, सीधी सीधी ये है श्री स्वामी की, कि भाई तीन विशेषण है उस हाथ के, हस्तकमल के। क्या है? संस्कृति के भय से भगवान के चरण कमल की शरण लेने वाले लोगों को अभय प्रदान करता है, विरचित मतलब प्रदान करता है एक। दूसरा काम दम, सभी इच्छाओं को पूरा करता है। और तीसरा श्री कर गृहम, इस लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने का, ठीक है। तो पहले शब्द से, पहले विशेषण से मोक्ष देता है, दूसरे विशेषण से धर्म अर्थ काम भक्ति देता है, और तीसरे विशेषण श्री करग्रह जीव गोस्वामी कहते हैं कि इससे उनकी रसिकता और वशीयता, भक्त के वश में कैसे हो जाते हैं भगवान, और रसिक हैं, है ना। तो ये सब पता पड़ रहा है। इसका मतलब पहला विशेषण से श्रेष्ठ दूसरा विशेषण, और दूसरे विशेषण से श्रेष्ठ तीसरा विशेषण, ठीक है। ये भी बात आ गई थी। या एक और भाव था कि संसदे भयात विवेचिता, भयम का अर्थ में था कि भगवान का जो हाथ है, या भगवान जो है वो क्या है, पराक्रमी, संस्कृति के भय से का नाश करने वाले पराक्रमी है। काम दम से पता पड़ रहा है दाता है, पराक्रमी है, दाता है। और श्री कर गृहम, कि लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके उनको जो है गोकुल में बैठाए हुए हैं, है ना, वशीभूत किए हुए हैं। श्री कर ग्रहण, लक्ष्मी जी का हाथ को ग्रहण करने वाला, रहित करने वाला ये हाथ है भगवान का, ठीक है ना। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ के यहीं बैठा लिया हो गोकुल में, क्योंकि गोकुल इतना समृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो है क्या है, सर्व संपत्ति के आश्रय है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी है तो सारी संपत्ति अपने आप आने लगी। तो तीन गुण स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए गोपियां कह रहे हैं कि ये, इसलिए हाथ रखने की बात कर रहे हैं सिर पे, क्योंकि इन तीनों शब्दों से तीन गुण, पराक्रमी, दाता और सर्व संपत्ति के आश्रय। तो पराक्रमी है तो हमारे विरह की इस वेदना को जो नष्ट कर देंगे। दूसरा दाता, हमको जो है अनेक प्रकार से क्या देंगे, हाँ, हमको अपना दर्शन देंगे, दाता है। और तीसरा, सारी संपत्ति गिराई जाएगी, धन, महाराज, शालिग्राम, चुंबन, घूमना फिरना, मीठी मीठी बातें करना, ये सब संपत्ति है गोपियों की, है ना, इसी को संपत्ति मानती है। भगवान के साथ नृत्य करना, विहार करना, जल के लिए करना, ये सब तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है ये हुआ पांचवा श्लोक। इसमें मैंने आपको कम से कम तीन चार टीका एक साथ बता दी जोड़, अभी अभी, जो लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा है, बाकी कैसे देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है। हाँ? कितने लोगों को समझ में आया ये जो पांचवा श्लोक मैंने बताया डिटेल में? बताओ। ठीक है, मत बोलो। तो छठा श्लोक देखो, आया पूरा प्रभु छठा। जी, हाथ उठाया था। ठीक, छठा श्लोक। अब
हस्तकमल तो रख दिया सिर पे। अब छठा श्लोक में, ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहानन चारु दर्शन। अब इसमें एक बात आई जो श्रीधर स्वामी ने कहा और जीव गोस्वामी ने कहा, हाँ, वो बताते हैं। कहते हैं कि चार शब्द भगवान के लिए आए, ब्रज जन आरती हन एक, वीर दो, निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता तीन, और सखे चार, है ना। ये चार तो है संबोधन भगवान को। और फिर कह रहे हैं कि भवत किंकरी नह स्म भज, अपनी दासी हम लोग को निश्चित ही भजो। ठीक है। और फिर कहते हैं जल रुहानम चारु दर्शया। और मान लीजिए ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना सुंदर मुख कमल दर्शन। ठीक है, ये बात हुई है। तो अब इसमें भज के अर्थ कई हैं। दो इसमें क्रिया है, भज और दर्शय। दर्शय मतलब दिखला दो, दर्शन दे दो। और भज मतलब हमारा स्मरण करो, हमारी सुधि ले लो, है ना, हमें आश्रय आश्रय में रखो, और हमारा दुख दूर करके हमारे निकट रहो, हमको प्रेम करो या हमारी सेवा करो, है ना। ये सारे अर्थ जो है भज के लिए जाएंगे। अलग अलग आचार्य में अलग अलग। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आप जैसे अभी हम पहले ले रहे हैं कि हमारा दुख दूर करके हमारे निकट रहो या हमको अपने आश्रय में। ठीक है। और ये तो बड़ा बड़ा टास्क दे दिया, बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ये करो, सर्वप्रथम तावत, तब तक सबसे पहले ये करो कि अपना सुंदर मुख दर्शन दिखला दो। ठीक है। अब ब्रज जन आरती हम शब्द का क्या अर्थ है? योषिताम ब्रज जन आरती हम। अच्छा, इसके अनुसार करें पहले जीव गोस्वामी के अनुसार में। ब्रज जन आरती हम मतलब कैसे किए इसको? अच्छा, योषिताम को ब्रज जन आरती हम के साथ जोड़े हैं ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि योषिताओं स्त्रियों में भी जो आपकी ब्रज वासिन गोपियां हैं, उनके जो आरती है, आरती मतलब कष्ट। कष्ट कैसा है? कामदेव के बाणों के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है, उसको आप हरने वाले। ठीक है ना, ब्रज जन। योषिता इसके साथ जोड़ दिया। अन्य स्त्रियों को भी काम की वेदना है। आपके वेणु ध्वनि सुन करके सिद्धों की स्त्रियां हैं ना। 10:35:3 में हम पढ़ेंगे कि सिद्धियों की स्त्रियां वायु यान में जब जाती हैं, जब उनको वेणु वादन सुनता है भगवान का, तो वो मूर्छित होकर गिर जाती है, अपनी नींवी भी बांधना भूल जाती है ना। तो इस तरीके से कि उनकी आप परवाह नहीं करते। वो तो भाई उनके पति है, सिद्ध लोग हैं, वो हम देखेंगे उनको, जो मूर्छित हो गई, छुड़ा के मिल जाएगा। लेकिन ब्रजवासी गोपियां तो आप ही के आश्रित हैं। तो आप उनका जो है ब्रजजन आरती है, उनके कष्ट को हरने वाले हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं इसमें कि ब्रजजन आरती हम में कहते हैं कि अगर हम जो है बिल्कुल अंतिम दशा में चल रहे हैं, मरने किनारे, यदि तुम जो है अभी हमको दर्शन नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। और हम मर जाएंगी तो तुमको तुम्हारा जो आरती हनन, जो ये संज्ञा मिली है आरती हन, कि कष्ट को मिटा देते हो, ये जो है क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा ये संज्ञा। ठीक है। फिर वीर। अच्छा, मैं जोड़ ले रहा हूँ शायद, मैं जीव गोस्वामी का विश्वनाथ ठाकुर कर दिया, इतना पढ़ ली है तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है। तो प्रभु जी आपने जीव गोस्वामी का ही बता रहे थे अभी। जीव गोस्वामी का ही बताया ना अभी। ठीक है। तो ये तो हो गया वीर। अच्छा, योशिताम का जिक्र नहीं हुआ है वहाँ पे। योशिताम तो बाद में है। ये जो आदि बात मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बता दी थी आपको, हाँ, कि वो सिद्धों की पत्नी आओ, सब तो विश्वनाथ ठाकुर बोले। हाँ, तो ब्रजजन आरती हम जो है
अब चार संबोधन भगवान के लिए, तो इनके पीछे मनोभाव जी गोस्वामी बता रहे हैं। ब्रज जन आरती हन का मतलब है कि हम भजने के योग्य हैं, है ना। ब्रज जन आरती हन का अर्थ है कि भजो हमको, पहले तो ये बोले थे, और फिर दर्शन दो उससे पहले। तो अब ये ब्रज जन आरती हन के पीछे भाव क्या है कि आपके लिए योग्य ही है कि आप हमको भजो। क्यों क्यों योग्य है आपके लिए? क्योंकि अगर आप हमारा दुख दूर करके हमारे निकट नहीं रहोगे तो हम मर जाएंगे, अंतिम दशा में चल रही है। और तुम्हारा ये नाम है ब्रजजन आरती है ना, दीन बंधु, ये सब जो है बेकार चले जाए। इसलिए हम योग्य है, मतलब आपके लिए योग्य है कि आप हम पे भजन ना, आप भजन के योग्य हैं। ठीक है, भजने का अर्थ समझ गए ना, दुख दूर करके हमारे निकट रहे। और वीर, वीर के पीछे क्या भाव है कि ना देने योग्य वस्तु को भी आप देने में समर्थ हैं, वीर हैं। तो ऐसा तो बात ही नहीं है कि आप हमको दर्शन दे सकते हो कि भाई मैं दे नहीं पाऊंगा दर्शन, नहीं, क्यों नहीं दे पाओगे। फिर तीसरी बात आई कि निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। इसमें कह रहे हैं कि अपने निज प्रिया आपकी जो है, अपनी स्वयं की जो प्रियाएं हैं, उनके मान वर्धन करने के लिए आपकी जो है मुस्कान जो है पर्याप्त है। तो फिर आपका अंतर्धान होना तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके पीछे भाव ये है। या दूसरा भाव ये है कि अपनी प्रियाओं का मान वर्धन कर देती है मुस्कान, तो ये परम मनोहारी है। इसलिए अब तो इसको देखने की उत्कट अभिलाषा हो रही है, अब इसको दर्शन दे दो, मुख को, है ना, मुस्कान युक्त मुख को दिखला दो। तो दो भाव इनके पीछे हैं। फिर सख शब्द है। सख क्यों कह रहे हैं? तो सख के तीन भाव है। एक तो यह है कि भजने का विशेष प्रकार बता रहे हैं कि किस प्रकार से दुख दूर करके हमारे पास नर्स की तरह मत बैठ जाना, डॉक्टर की तरह कि चलो तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं फिर चले जाएंगे। सखा भाव में, सखा मतलब स्त्री पुरुष, सखा मतलब जो है माधुर्य रस, है ना। ये वो पुरुष पुरुष तो जो सखा भाव में रहते हैं वो सख्य रस होता है, स्त्री स्त्री सख्य रस में। स्त्री और पुरुष की सखा मित्रता नहीं होती, नहीं, समझ लेना चाहिए, है ना। ये गलत आज की कॉन्सेप्ट बने हैं कि वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, वो फिर जो है उसी में परिणत हो जाता है काम में, है ना। तो यहाँ तो खैर प्रेम है, यहाँ काम नहीं है। कि हमारे माधुर्य रस में जो है रहना, सख का मतलब ये है ना। ऐसा नहीं कि बस किसी तरीके से जो है बाण निकाल करके हृदय से थोड़ा मरम लगा के भाग जाओ। हाँ, हमारे प्रियतम बन के हमारे पास है। तो एक भाव तो ये है सख का। दूसरा भाव ये है कि यदि ना भज के, है ना, बिना भजे यदि आप ऐसे दूर रहेंगे तो क्या होगा, हमारी दुर्दशा तो होगी, और हमारी दुर्दशा के बाद तुमको भी दुख होगा। क्यों? क्योंकि सख्य भाव में होता है ना। सख्य भाव में क्या होता है, समान व्यथा होती है। स्त्री को दुख हो जाए तो पुरुष को अपने आप दुख होने लगता है, और पुरुष कष्ट में आ जाए तो स्त्री अपने आप दुख, क्योंकि वो आपस में इस तरीके से संबंधित रहते हैं, है ना। ठीक है, तो तुमको भी दुख होगा। सखा का अर्थ ये है कि इसलिए जो है तुमको बचना ही चाहिए हमको। अच्छा, दूसरा अर्थ ये है कि विश्वासघात का दोष लगेगा। एक मित्र को कष्ट में छोड़ करके अपना घूम रहे हो ऐसे ही, तो विश्वासघात का दोष लगेगा, दो। और तीसरा भाव इसके पीछे ये है कि, अच्छा दो ही हो गया ना, तीन भाव तो गए, है ना। विशेष प्रकार सूचित हो गया, दो तीन, तीन हो गए, ठीक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई सख्य रस के तो योग्य ही है इस प्रकार के उल्लाने, लेकिन अत्यंत विरह हो रहा है गोपियों को, तो विरह में धन्यता भी आती है कि हमारी गलती थी, हम ही क्षमा मांग रहे हैं, है ना, कि विरह में होता है जब प्रियतम दूर होते। तो अब कह रहे हैं, अब वो जो है धन्यता आ गई, तो कह रहे हैं कि हमने दृष्टता की है भगवत की करी, हम तो आपके बिना मूल पिता से दासियां, ठीक है। और योषिता, अबलाएं हैं हम, मैं अपने से हमारा सामर्थ्य नहीं है कि आपको ढूंढ लें, तो कृपा करके आप स्वयं ही दर्शन दे दो। ठीक है, तो ये अर्थ था इसका। बाकी सिद्धार्थ स्वामी के अनुसार आप ले लें। ठीक है, अब जो है और भी कई एक अर्थ थे। एक विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के अनुसार बता दूं क्या था? फायदा हो रहा है कि नहीं, आगे चले श्लोक। हम्म। मुझे बता सकते हैं, बता दीजिए शॉर्ट में।
हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि योषिताओं को जोड़ दिए ब्रजजन आरती हैं। योषिताओं में जो ब्रजजन है, आपकी गोपियां हैं, है ना, उनके जो बाण गंधर्व के द्वारा बाण के प्रहार से उत्पन्न जो कष्ट है उसको आप जो है नष्ट करने वाले हैं। ठीक है। अन्य जो देवांगनाएं हैं या सिद्धों की स्त्रियां हैं उनकी कष्ट को नहीं करते। ठीक है। वीर का अर्थ है, इसका मतलब आपको हरना चाहिए, इसका भाव ये है हमारे इस कष्ट को दर्शन दे करके। वीर का अर्थ है कि जो दुर्वार, जो जिनको रोका ना जा सके, ऐसे कामदेव के जो बाण हैं उनको भी आप जो जीत लेते हैं, इसलिए आप वीर हैं। तो क्या आप हमारे मान को और हमारे थोड़े से गर्व को, जो हमारे सौभाग्य से हमको उदित हो गया था कि हमारे पास सौभाग्य बढ़ा हुआ है, साथ में नाश कर रहे हैं, तो ये जो गर्व और मान है, क्या इसको नहीं सहन कर पाए? ऐसे कैसे वीर हो आप? और मान लीजिए ठीक है नहीं सहन कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता, आप तो ऐसी मुस्कान है आपकी कि अपने निज जनों के मान को नाश कर देती है ना। तो मुस्कुरा करके दर्शन दे तो तभी नष्ट हो जाएगा, इसमें ऐसा भागने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। तो मान लीजिए भगवान कहेंगे तो तुरंत तुम जो है वर मांग लो, तो ठीक है, वो बहुत किंकरी असमान करें, है ना। आपकी अपनी दासियां न हमको भजो, भजो मतलब सेवा करो, परिचय परिचर्या करो। तो भगवान तुरंत बोले कि यदि तुम मेरी दासी हो तो इस तरीके से जो है सेवा करने की उल्टी आगे कैसे ले सकती हो? तो गोपियां जो है भयभीत होकर के बोली कहीं नाराज होकर चल न जाए फिर से, है ना। गए हुए तो है ही, मतलब जो है कि और नाराज ना हो जाए, आए। तो कह रहे हैं कि सखे, सखे शब्द है कि सख्य प्रीति में हमने आज्ञा दे दी, हमको क्षमा करो। तब भगवान कृष्ण जो है प्रसन्न होकर के बोले कि ब्रूत किम हुआ परिचरण, तो बताओ क्या तुम्हारी सेवा की जाए? तो उत्तर में गोपियों ने कहा जल मुहान चारु दर्शय, है ना, अपने मुख कमल का दर्शन करा। समझ गए बात? हम्म, ठीक है। एक मिनट। हम्म, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये सब बातें हो गई है ना। अब जो है सातवां श्लोक, सातवें श्लोक का अनुवाद पहले पढ़ लो। बोलो, प्रणत देहिनाम प्रणत देहिनां पाप कर्षणम पापकर्षणं तृणचरानुगम तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम श्रीनिकेतनं फणि फणा अर्पितम फणिफणा अर्पितं ते पदाम्बुजम ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु न कृणुकुचेषु नः कृन्धि हृच्छय। कृन्धि हृदयक्षयम्। तो इसको देखिए, लिख लो इसको, बहुत सुंदर श्लोक है और इसकी व्याख्या बहुत अच्छी। प्रणत देहि नाम लिखो, प्रणत देहि नाम। अन्य गोपी ने एक श्लोक बोला, प्रणत देहि नाम लिखो
पाप कर्षणम, प्रणत दूसरा शब्द देही नाम, तीसरा पाप, चौथा कर्षण। ऐसे भी लिख लो या जोड़ जोड़ के लिख लो, जैसे लिख लो। त्रिणचर अनुगम, तो त्रिणचर अनुगम, त्रिणचरानुगम है ना। फिर फणी फणार्पितम, या लिखो फणी फण अर्पितम। तीन शब्द लिख सकते हैं, एक में लिख लो फणी फणार्पितम। श्री निकेतन, श्री निकेतन। ते पदाम्बुजम, ते पदाम्बुजम नः कुचेषु कृणु, नः कुचेषु कृणु। और हृच्छयम कृंधि, लिखो हृच्छयम कृंधि। इसका अर्थ क्या हुआ देखो, श्री कृष्ण से गोपियां कह रहे हैं कि हे प्रियतम, ये अपने से जोड़ लो ऊपर, हे प्रियतम। प्रणत देहि नाम, शरणागत मनुष्यों के, प्रणत देहि नाम लिखो, शरणागत मनुष्यों के। शरणागत मनुष्यों के पाप कर्षणम, पापों को नष्ट कर देने वाले। शरणागत मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देने वाले। इसको लिख लो एक, इस पे कहीं पे लिख लो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम पे ब्रैकेट को बना करके एक लिख लो। ये पहला विशेषण है, पैर का विशेषण है चरण कमल का, जिसको अभी अपने अद्भुत स्थल पर रखने का इच्छा प्रकट करेंगे, है ना। पहला विशेषण क्या है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, शरणागत मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देने वाले। दूसरा तृणचरानुगम, क्या है तृणचरानुगम, मतलब तृणचर पशुओं के, जो तृण को चरते हैं, मतलब गाय और बछड़े। हाँ। तृणचर पशुओं के अनुगम, मतलब पीछे पीछे चलने वाले, तृणचर पशुओं के पीछे पीछे चलने वाले। तृणचर पशुओं के पीछे पीछे चलने वाले। और फणी फणार्पितम, फणी मतलब जो है सांप, है ना, जिसके नाग यानी कालिया। फणी का अर्थ समझ गए, फणी के फण पर अर्पित, स्थापित किए हुए, है ना। कालिया के फण पर स्थापित हुए, ये तीसरा विशेषण। कालिया के फण पर, फणी के फण पर स्थापित हुए, कालिया के फण पर स्थापित हुए, तथा श्री निकेतनम, निकेतन कहते हैं घर को, है ना। तो स्त्री के घर में लक्ष्मी के आश्रय, लक्ष्मी के आश्रय भूत, या भूत से आप डरना मत जाना, लक्ष्मी के आश्रय, आश्रय भूत समझते हैं ना, जो आश्रय है, लक्ष्मी के जो आश्रय है, लक्ष्मी जिन जिन चरणों का आश्रय लेकर, लक्ष्मी जी के आश्रय भूत ते अपने पदाम्बुजम, चरण कमलों को या चरणारविंद को, पदाम्बुजम
अपने चरणारविंद को, ऐसे अपने चरण कमल को, नह मतलब हम सबके कुचेषु वक्ष स्थल पर, कृणु, कृणु मतलब रख दो, कृणु का अर्थ है रख दो, यह कृणु का अर्थ है स्थापित कर दो, अर्पया स्थापित कर दो या रख दो, हमारे वक्ष स्थल पर रख दो। इससे क्या होगा, इस प्रकार हमारे हृदय कृंधी, या तो ऐसे लिख लो और रख दो और हृदय की जलन मिटा दो, या ऐसे लिख लो तथा इस प्रकार हमारे, ये ब्रैकेट में लिख लो, तथा इस प्रकार हमारे हृदय मतलब हृदय की ज्वाला को, कृंधी मतलब शांत कर दो या मिटा दो, हृदय की जलन को मिटा दो, ऐसे लिख दो हृदय, हृदय की जलन को मिटा दो। मुख्य क्रिया तो यहाँ पे कृणु है कि रख दो, क्या रख रहे हैं, पदाम्बुजम चरण कमल को, कहाँ रख रहे हैं, नहा कुचेषु हम सबके वक्ष स्थल पे रखो। कैसा चरण कमल है, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम एक, तृणचरानुगम दो, फणि फणार्पितम तीन और श्री निकेतनम चार, चार विशेषण है चरण कमल को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हृदय कृंधी, हृदय की जलन को मिटा, क्यों रखें बता दीजिए, हृदय की जलन को मिटा। बोलो श्लोक समझ में आ गया। ठीक है, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषुना कृंधिविच्छय। तो हो गया श्लोक, अब जाओ पढ़ो गाओ, अब तो आएगा समझ में। अब गाते फिरो हारमोनियम लेकर के, कान के गले में कृष्ण प्रेम पाओ, लो इनको पढ़ना है। क्यों भाई, प्रभु जी क्या पढ़ना बात प्रभु है, जी। बार बार पूछ रहे हैं पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, वजह क्या है? हाँ, नहीं तो काम भर का तो पता चल ही गया, यही तो हो रहा है आजकल। बच्चे में क्या है कि थोड़ा सा किसी को जान जाते हैं तो अपना घूम ही रहे कंप्लीट, सब लोग, किसी को जरूरत है ही कुछ पढ़ने लिखने की, लेकिन थोड़ा ज्ञान है, माला कैसे की जाती है ना, गोपी गीत कैसे किया गाया जाता है, तो गाते घूम रहे, सब रसिक हो गए। अब किसी को थोड़ा समझ में तो परिश्रम लगेगा। तो इसमें कितना टाइम बचा है, बचा है 12 मिनट। सबसे पहले आप देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, ये सीधा सा श्लोक है कि अपने चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पे रख दो। हाँ, कृणु, कृणु मतलब रख दो, कहाँ रख दे, कुचेषु वक्ष स्थल पे रख दो, किसके वक्ष स्थल पे रख दो, बोलो न, हम सबके वक्ष स्थल पे रख दो। मेरा चरण कौन सा चरण कमल रखूं, कि वही जो प्रणत देहिनाम पापकर्षण, जो जो प्रणत मतलब क्या लिखा है मैंने, शरणागत क्या लिखा है? शरणागत, हाँ, शरणागत, जो शरणागत प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाला है एक, ऋणचर के पीछे चलने वाला है गायों बछड़ों के दो, श्री निकेतनम लक्ष्मी जी का आश्रय भूत है, आश्रय स्थल है तीन, और फणी फणार्पित, फणी के फण पर जो है स्थापित किया गया था जो चार, है ना। तो ये चार प्रकार के विशेषण है, ऐसे चरण कमल को हम सबके वक्ष स्थल पे रखते हो। बोले कि इससे क्या होगा, क्यों रखें, तो कह रहे हैं कि हृदय, हृदय मतलब हृदय का जो हमारे क्या है, क्या मैंने बताया, ज्वाला, हृदय की ज्वाला को जो है क्या कर दो, शांत, हाँ, हृदय की जलन को मिटा। ठीक है, तो सीधा सा है। श्रीधर स्वामी इसमें लिखते हैं, बात लिखते हैं, देखो चार गुण है ना उस पैर के, तो चारों के पीछे का भाव बता रहे हैं कि चार ये विशेषण क्यों दिए। तो जीव गोस्वामी इसको फिर शायद डिटेल में करेंगे, वो हम कल पढ़ते हैं।
लेकिन आप देखो तो कहते हैं, और देखो आपके पास होगा कमेंट्री, तो उसमें देखो, अविशेषेण प्रणतानाम देहिनाम पाप कर्षण, पाप हंत्री, हंत्री। तो पाप कर्षणम का मतलब पाप हंत्री, मतलब पाप को काटने वाला है, नष्ट करने वाला। किसके? प्रणत देहिनाम, अविशेषेण, ये अविशेष भाव से है कि भगवान के चरण कमल, उसमें ऐसा विशेषता नहीं देखते हैं, सामान्यता इन जनरल क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाए उसके पाप नष्ट कर देते हैं, उसमें कोई अपना पराया नहीं, कोई विशेष बात नहीं। समझ गया ना? ये क्या है? निर्विशेष भाव है भगवान का, ठीक है ना, निर्विशेष भाव से सबका। जैसे कुछ लोग होते हैं वो किसी किसी की सेवा करते हैं, सबकी नहीं करते, बाकी लोग को आगे जाते हैं, इसका मतलब सब विशेष उनकी सेवा भाव, निर्विशेष सेवा भाव होता है ना ऐसा। हम्म? समझ रहे? ऐसे कितने लोग इस तरीके के होते हैं, कोई सन्यासी आ जाएंगे लाल बाल कपड़े में, कोई व्यक्ति आ जाएगा, आइए प्रभु जी, आइए आइए महाराज जी, आइए प्रसाद, महाराज जी प्रसाद। और वैसे जो है वो सब गाली देके भगाते हैं। हाँ, किसी कोई भक्त हो या घर वाले परेशान होने से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये निर्विशेष भाव नहीं होता है, सब विशेष भाव होता है। लेकिन भगवान के चरणों में क्या है, निर्विशेष भाव से सबका पाप करते हैं। लेकिन एक क्वालिटी होनी चाहिए उस व्यक्ति में, क्या? प्रणता, प्रणत देहि, है ना, शरणागत होना चाहिए। कोई शरणागत है तो भगवान का एक निर्विशेष भाव से उसकी जो है पाप नष्ट कर, पहली चीज तो निर्विशेष भाव से पाप नष्ट होते हैं, ठीक। दूसरा, तृणचर, यानी कि पशून अपि अनुगच्छति, वो तो हमने पढ़ लिया, तृणचरानुगम, है ना। तृणचरानुगम मतलब तृणचर के पीछे चलने वाला, है ना, गाय और बछड़ों के पीछे चलने वाला, तो ये कृपा है भगवान, ठीक है ना। ये कृपा से ऐसा करते हैं। ये श्री कृष्ण की क्या है? कृपा, कि वो अपने चरण कमलों से जो है पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। पशु तो कोई ऐसा शरणागत भी नहीं हुए, अब पशु चल रहे हैं तो चल रहे हैं पीछे, गाय बछड़ों को चरा रहे हैं, कृपा से, कृपा के कारण ये जो विशेषण है। तीसरा है श्रियो निकेतनम, लक्ष्मी जी के क्या है? निकेतन है, आश्रय स्थल में, तो ये सौभाग्य से, हाँ, ये क्या है? सौभाग्य से, सौभाग्य के गुण के कारण जो है ऐसा है, ठीक है। सौभाग्य के गुण के कारण क्या है? आपके चरण, ये चरणों का गुण समझ लिया, भगवान का गुण समझ लीजिए, है ना। एक ही बात है, भगवान के चरण में और भगवान में कोई अंतर होता नहीं है, हम लोगों के चरण में और हमारे में तो बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये भगवान के गुण है, भगवान के निर्विशेष भाव के कारण जो है प्रणत देहि नाम पाप कर सकते। और भगवान में जो कृपा का भाव है, कृपामय स्वभाव है, तो कृपामय स्वभाव के कारण त्रिगुणानुगम, ठीक है। अच्छा, भगवान का ही लगा लो स्वभाव, ठीक है, चरणों पे इतना ज्यादा सटीक नहीं बैठेगा, वैसे तो ठीक है, तत्व से तो भगवान के चरण में भगवान को अंतर नहीं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष भाव के कारण जो है एक गुण आया है उनके चरणों का, कि वो है पाप कर्षण, प्रणत देहि, निर्विशेष भाव है, उनमें अपना पराया कुछ नहीं, जो भी शरण लेगा उसी को। और तृणचरानुगम मतलब कृपामय स्वभाव के कारण, तृणचरानुगम है उनके पैर, चरण। और सौभाग्य गुण के कारण, ये सौभाग्य गुण है भगवान का, हाँ, सौभाग्य गुण है, फॉर्चुनेट। तो स्त्री के क्या है? सौभाग्य निवास है, लक्ष्मी जी के निवास है। और फणिना फणा अर्पितम, हाँ, फणि फणा अर्पितम का मतलब है वीर्य अतिरेकेण, पराक्रम की अधिकता के कारण, हाँ, ये पराक्रम की अधिकता के कारण फणि के फण पर जो है क्या करते हैं? चरण रखने वाले हैं। आगे बात सुनो, तो चार गुण है, निर्विशेषता, दूसरा कृपा में स्वभाव, तीसरा सौभाग्य गुण, और चौथा पराक्रम की अधिकता। तो इसी से चार विशेषण ये दिए गए, ठीक है। आगे कहते हैं कि पदाम्बुजम नः कुचेषु कृणु, किमर्थम, बोले कि क्यों क्यों रखूं मैं वक्ष स्थल पे? बोले हृच्छयम कृंधि, हृच्छयम का अर्थ करते हैं कामम, और कृंधि का छिंदी, का इस काम को, काम पीड़ा को काट डालो। कामम, हृच्छयम का अर्थ कर लो कामम, और
कृंधि का अर्थ कर लो छिंदी, काटना। कृंधि मतलब काटना। हमने अभी पढ़ा था कि हृदय की जलन को मिटा दो, अभी क्या लिख लो कि काम को काट डालो, इसको काम काम पीड़ा। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी कमेंट्री हो गई। अब चलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पर, बहुत सुंदर कमेंट्री है। कहो तो पूरी पढ़ा दो, कहो तो आधी अब और आधी कल, या पूरी कल, बताओ क्या करो, वही किया जाए। पूरी अपनो आप भी थोड़ा सा अपना वाणी प्रभु जी, सुधारना। टीचर ही तो शिष्य का जानता है कितना पढ़ाना चाहिए। अच्छा, धन्य भाव में आ गया आज गला लग रहा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा रह रही प्रभु जी, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा व्यस्त है। हाँ प्रभु जी, थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा नहीं, आप व्यस्त बहुत ज्यादा है, थोड़े तो हम हम लोग अस्त व्यस्त हैं प्रभु जी, आप व्यस्त हैं, हम लोग अस्त व्यस्त हैं। हैं। अस्त व्यस्त। ठीक, तो देखिए, चलो पूरा ही पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी 4 मिनट तो हमारे में से बचा है, और 20 मिनट आप उधारी दे दो। वैसे भी तो क्या है, जो आने वाली है कुछ समय के बाद पढ़ लेते हैं। तो देखो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाना। हम्म। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं, अपरा आहु, अन्य गोपी ने कहा। आप वो देखो, पीडीएफ देखो। हाँ, जिसके वो प्रिंट आउट निकाले होंगे तो देखो, संस्कृत का प्रिंट आउट है। अपरा आहु, अन्य गोपी ने कहा, क्या कहा? कुचेसु पदाम्बुजम कृणु, ये कहा। ठीक है ना। कुचेसु, देखो कुछ का मतलब होता है स्तन, और कुचे मतलब दो स्तन, और सु मतलब जो है स्तनों पर, है ना। दोनों स्तनों पर, या वक्ष स्थल इसको जो है वैसे शिष्ट भाषा में कहेंगे कुचेसु, है ना। कुछ कमल भी कहते हैं। तो कुचेसु पदाम्बुजम कृणु, हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण कमल को, कृणु मतलब अर्पया, स्थापित कर। ठीक। अब भगवान ने पूछा किम अर्थ, इसलिए तो कहते हैं हृच्छयम कृंधि। हृच्छयम का अर्थ करते हैं कामम, और कृंधि का अर्थ करते हैं छिंदी, जैसे श्रीधर स्वामी ने किया कि काम को काटने के लिए। ठीक है ना। आगे बात समझ में, कि हमारे काम को नष्ट करने के लिए ये हो गया। तो अब श्लोक देखो अपना, जो ये आपके पास पन्ना है इसको देखो उठा करके, कि इस पे क्या लिखा था। इसमें जो दूसरी लाइन है, इसमें से पदाम्बुजम कुचेसु कृणु न, हमारे कुचों पर इसको रखो, कृणु मतलब स्थापित करो। क्यों करें? क्योंकि हृच्छयम कृंधि, हमारे काम को, काम पीड़ा को काटना है ना, इस काम को नष्ट कर दो। तो देखो लगभग जो है आधा श्लोक हो गया, फणी फणार अगर हटा दिया जाए तो दूसरी लाइन पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है आगे के लगभग आधी कमेंट्री में एक चीज पे कमेंट करेंगे, किस पे करेंगे? काम शब्द पर। ठीक है। आप इसको समझे, सिद्धांत बताएंगे, सिद्धांत बड़ा बढ़िया है, इसको समझो। काम क्यों कहा? हृच्छयम, है ना, हृदय की जलन को या हृदय के काम को, इस काम को काट डालो, तो काम क्यों कहा गया है? इस गोपियां ऐसे क्यों कह रही हैं? और मतलब इस पे दोनों ही बातों पे कमेंट्री होगी। अपने वक्ष स्थल पर पैर रखवाने के लिए बोल रही है, ये तो है जैसे कि कामुक स्त्री ऐसे बोलती है, और फिर स्पष्ट कह ही दिया कि हमारे काम को नष्ट कर दो। तो मतलब चेष्टा भी ऐसी, प्रार्थना भी ऐसी है जैसे कामुक स्त्री अपने जो है पति से जो है ऐसी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करती है। और दूसरी बात ये कह भी थी कि काम को नष्ट करो, तो काम के ऊपर कि काम क्यों कहा गया। तो देखो सुनो, अत्रा भी, अत्रा भी मतलब अत्र अभी, अत्रा भी मतलब यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए। क्या स्मरण करना है? देखो ध्यान से देखो, बड़ा कठिन है, एक बार में समझ जाओगे अगर समझ गए। समर्थ रतिमत्वेना महाप्रेमवती भी, है ना। देखो जब भी शब्द आता है, जैसे वर्ण आता है, एक अक्षर लास्ट पे जब भी शब्द आता है, जैसे कहेंगे ना कि
कैसे बोलेंगे? इसका मतलब बहुवचन होता है, हमको संस्कृत में आता शब्द छूट रहा है। महाप्रेमवती भी, है ना, महाप्रेमवती गोपियां, इसका अर्थ ये है। वती भी मतलब बहुवचन, ठीक है। महाप्रेमवती होता तो एक वचन, है ना, और महाप्रेमवती भी मतलब बहुवचन, ऐसी गोपियां, ठीक है। और कैसे महाप्रेमवती हुई? समर्थ रति मत्वेना, भाई समर्थ रति होने के कारण, उनके अंदर क्या है? समर्थ रति। अब ये जो है, हम लोग रस शास्त्र में पढ़ते हैं, रति किसको कहते हैं? इस संसार में जो रति होती है वो रति नहीं होती है ना, वो आसक्ति है काम वासना है। रति अलग चीज होता है। ये भाव, ये जब हम साइंस पढ़ते हैं रस की, उसमें पता पड़ता है। तो समर्थ रति मति होने के कारण महाप्रेमवती है गोपियां, ठीक। और देखो दूसरी चीज, सुय दुख अपाय और सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी, अपने दुख को मिटाने का और सुख प्राप्ति का ज्ञान उनको नहीं, ठीक है। अपने दुख दूर करने का उपाय और सुख प्राप्ति का ज्ञान उनको हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाप्रेमवती है, ठीक है। देखिए, समर्थ रति होने के चलते, उनके अंदर समर्थ रति है ना, शुद्ध प्रेम है। तो महाप्रेमवती गोपियां हैं, उनमें स्वीय दुख अपाय, अपाय मतलब दूर करने का उपाय, है ना, दूर 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 करने का, अपने दुख को दूर करने का उपाय और सुख प्राप्ति का ज्ञान वो नहीं है। बस वो तो ऐसे ही बोल रही है, समझ गए ना? है कुछ आ रहा है समझ में? बताओ। प्रभु जी, ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने दुख दूर करने का उपाय तो ठीक है, सुख प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है, ये कैसे? देखिए, बहुत अधिक प्रेम होता है ना, तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हमारा सही क्या है, गलत क्या है ना, कुछ पता नहीं चलता, दुख कितना होता है, समझ गए ना? बहुत जी अधिक बिल्कुल, समझ प्रेम समझ पता गई। चलता है ना। आप देखो, जैसे छोटा बालक है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है ना, ठीक है। वो मान लीजिए माँ की गोद में उठे तब भी रोता ही रहता है बहुत देर तक ना, उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैं दुखी क्यों हूँ और ये सुख हमको कैसे मिलेगा, बस वो रोता है ना, पूरा आश्रित है ना, समझ गए ना? तो दुख दूर करने का उपाय और सुख प्राप्ति का ज्ञान उसको कुछ नहीं होता। जैसे आप छोटे से बच्चे को देखो, उसी से पता पड़ जाएगा, हाँ, मान लीजिए उसके पेट में दर्द है, तो उसको ये भी नहीं पता है कि दुख क्या है ना, और कैसे ये दूर होगा ये भी नहीं पता है ना, सुख कैसे मिलेगा ये भी नहीं पता है। वो रोना जानता है तो रो रहा है ना, क्योंकि अतिशय निर्भर है। ऐसे ही है ना, वो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम इस तरीके का। अब ये माधुर्य प्रेम है ना, समर्थ रति है इसके अंदर, है ना, रति मतलब समझ रहे हो ना, माधुर्य प्रेम। तो माधुर्य प्रेम महाप्रेमवती होने के कारण स्वीय दुख अपाय और सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता थी, रहिता थी, हाँ। अपने दुख का को दूर भगाने का उपाय और सुख प्राप्ति का ज्ञान से रहित है, समझ गए ना? जैसे अरे इस संसार में देखो, आप कोई स्त्री है वो भयभीत है ना, अकेली कहीं रहती है, भयभीत है, तो डरी हुई है, तो लगी रोने, हाँ। आजकल की शहरों की स्त्रियां झट से रोने लगती है, तो रोने लगी, तो उसका पति पूछे कि भाई क्या तुमको समस्या है, कि हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या समस्या है, कि क्या चाहिए, कुछ व्यवस्था करूं कि नहीं, बस तुम हमारे साथ रहो, ऐसा समझ गए? अब तो समझ में आ रहा होगा कुछ, है ना? इस जी तरीके से, प्रभु जी, आ गया। इस तरीके से वो रोने लगती है, अपने पति का हाथ पकड़ कर रोने लगती है जैसे कि हमको नहीं पता, कि बताओ तो सही क्या समस्या है। तो कुछ बता भी नहीं पाती कि क्या कुछ चाहिए, कुछ बताओ, कुछ सामान लेकर के आओ, कुछ घटिया कुछ, है ना, साड़ी को कुछ जो लाओ, तो कुछ कह रहे कि ना हमको चाहिए भी नहीं, है ना, क्या दुख है ये भी पता नहीं, और जो है क्या चाहिए ये भी पता नहीं। क्योंकि देखो, प्रेम ऐसी चीज है कि संसार में तो प्रेम नहीं है, वो अलग चीज है, इसको समझना कठिन है। लेकिन प्रेम ऐसी चीज होता है, उसमें व्यक्ति को किसी को चाहिए भी नहीं,
ठीक है ना। और जो है क्या दुख क्यों हो रहा है ये भी पता नहीं, है ना, समझ रहे ना, क्योंकि वो साथ में नहीं है, भगवान साथ में नहीं है ना, तो ये बात है। तो ये समझना चाहिए कि समर्थ रति होने के कारण महाप्रेमवती गोपियों में अपने दुख को दूर करने का उपाय भी उनको नहीं पता है और सुख प्राप्ति का ज्ञान भी नहीं है। तो क्या है, देखो, श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजनक, एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही प्रयोजन है। कायिक वाचिक मानसिक मानस व्यापारा भी, कायिक वाचिक मानसिक व्यापार से एकमात्र श्री कृष्ण को सुख करने का प्रयोजन होता है। ठीक है ना। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको ना अपने दुख का कारण पता है, ना सुख की प्राप्ति का ज्ञान है, कैसे सुख मिलेगा। काया से, मन से और वचन से जो भी कुछ उनका व्यापार है, जो भी कुछ वो कार्य कर रहे हैं, मन से, काया से या वचन से, एकमात्र श्री कृष्ण के सुख जो है उनका प्रयोजन। ठीक है ना। ये गोपियों के बारे में एक्चुअली बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि समझो काम का अर्थ क्या है ना। दोबारा से देखो, समर्थ रति मत्वेना, समर्थ रति वाली होने के कारण महाप्रेमवती, महाप्रेमवती गोपियां हैं। और स्वीय दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी, और अपने दुख दूर करने का उपाय और सुख प्राप्ति के ज्ञान से भी रहित हैं ये गोपियां। इनको तो पता भी नहीं कि सुख की प्राप्ति होगी कैसे, और दुख क्या है इसका दूर कैसे हो इसका उपाय भी नहीं पता है। श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजनक, कायिक वाचिक मानस व्यापारी भी, ऐसे करके इसका ग्रुप बना लो भाई, है ना। समर्थ रतिमत्वेन महाप्रेमवती भी का एक ग्रुप बना लो, और स्वीय दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी का एक ग्रुप बना लो, ये दूसरा गुण गोपियों का। और तीसरा क्या है कि काया वाचा और मनसा के व्यापार से एकमात्र श्री कृष्ण को सुख प्राप्त प्रदान करना ही उनका प्रयोजन है। तो एक बना लो ये, व्यापारा भी तक, श्री कृष्ण सुख से लेकर के व्यापार भी, एक गोला बना दो इसका। ये इतनी बड़ी लाइन से एक गुण प्रकट हो रहा है गोपियों का। और कह रहे तस्य एव सौरत सुख उद्दीपनार्थम एव स्वीय रूप यौवन काम पीड़ा विवरणवती भी, इसको एक जोड़ दो, तस्य से लेकर के विवरणती भी, इसको एक में जोड़ दो। थोड़ा संस्कृत कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि तस्य एव, श्री कृष्ण का ही, तस्य मतलब श्री कृष्ण का ही, सौरथ सुख के उद्दीपन के लिए, सौरथ सुख समझते हो, हाँ, संयोग संभोग सुख, है ना, मोटी मोटी भाषा में बोला जाए, लेकिन इसको ये मत समझना जैसे इस संसार में संभोग सुख होता है। संभोग का मतलब है सम्यक भोग। भगवान आंख से जो है गोपियों को देखना चाहते हैं, है ना, अंग से, शरीर से अपने जो हम आलिंगन करना चाहते हैं, कान से उनकी गालियां सुनना चाहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये समझना, इसको जो कहते हैं सम्यक भोग, है ना, आलिंगन करना, जल क्रीड़ा करना, इस तरीके से वन विहार करना, इसको सम्यक भोग कहा गया। इसमें ये भोग वाली वो जो है धारणा आरोपित नहीं करनी चाहिए भगवान पर, समझ गया ना। तो इसमें देखो फिर, तो क्या करती हैं फिर वो भाई, एकमात्र श्री कृष्ण सुख का प्रयोजन रखती हैं वो अपने सभी व्यापारों से। तस्य एव सौरत सुख उद्दीपन, सौरत सुख के उद्दीपन के लिए, उद्दीपन मतलब उसको भड़काने के लिए, सौरत सुख। जैसे संसार में भी कोई स्त्री जो है, कोई स्त्री है, वो अपने पति के जो है काम वासना को उत्तेजित करना चाहती है, तो कुछ भाव भंगिमा ही बनाती है, कुछ ऐसे बोलती है, कुछ ऐसे चलती है, या ऐसा कपड़ा पहनती है। तो वैसे ही है ना, यहाँ पे तो निकृष्ट है, वहां पे शुद्ध रूप में है कि सौरत सुख उद्दीपन अर्थम एवं, सौरत सुख के उद्दीपन के लिए, है ना, उसको स्टिमुलेट करने के लिए या उसको भड़काने के लिए, सौरत सुख को स्वीय रूप यौवन काम पीड़ा, अपने रूप, अपने यौवन मतलब जो है अपना जो सुंदरता और काम पीड़ा का विवरण करने वाली है गोपियां। समझ गए, अपने रूप यौवन और काम पीड़ा का विवरण क्यों देती हैं गोपियां बार बार। देखो, ये रूप का वर्णन नहीं कर रही है ना,
या यौवन का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे जो है वक्ष स्थल पे रख दो, ये कोई बात है कि जो है चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पे रख दो। अरे भाई सिर पे रखवा लेती चरण कमल को, है ना, या मस्तक रख लेती चरण कमल के भगवान में। तो अपने यौवन का प्रदर्शन कर रही है ना, या अपने जो है रूप का प्रदर्शन कर रही, क्यों कर रही है? काम पीड़ा की, हाँ हमारी जो काम पीड़ा है उसको काट दो, है ना। ये सब क्यों कह रही है? ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो काम पीड़ा है ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तो जानती ही नहीं कुछ भी, है ना। वो ये उनके अंदर कोई दुख कैसे दूर होगा ये भी पता नहीं, सुख कैसे मिलेगा ये भी पता नहीं, बस दुखी भगवान से प्रेम करती निस्वार्थ। तो इन सब का वर्णन क्यों करती है? ऐसे अपने रूप यौवन काम पीड़ा इत्यादि का जो वर्णन करती है वो क्यों करती है? कि श्री कृष्ण के ही सौरथ सुख को उद्दीपन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण जो है रसिक शेखर है। अब कोई व्यक्ति पूछेगा तो कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी है भाई, है ना, सम्यक भोग की या जो है इनके साथ विहार करने की, गोपियों की। तो रसिक शेखर है, वो आत्माराम है, उनको कोई इस चीज की जरूरत नहीं है ना। वो जो स्वराट है भगवान, लेकिन ये उनका गुण है कि वो रसिक भी हैं, रस का आस्वादन करते हैं। जैसे एक बाप है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको अपने बच्चे से कुछ चाहिए, छोटा सा बालक है ना, वो कहिए चलता है या मान लीजिए थोड़ा सा किस तरह की सहारे से चलता है, तो बाप को ये थोड़ा ही ना चाहिए कि हमको जो है, मान लीजिए चीकू लेकर के आया 1 किलो, है ना। चीकू समझते हैं? चीकू एक फल होता है, बहुत लोगों को तो पता नहीं है ना। चीकू लेके आया, चीकू इसलिए मुझे याद आया, जब हम छोटे थे तो एक बार हमारे मामा जी चीकू लाए थे, हाँ, बहुत सारे। तो मैं जो है छोटा सा चीकू ले जाकर के मामा को दे दिया, मैं कहा मामा जी लो आप भी खा लो। तो बड़े खुश हुए, है ना, कि वाह भाई वाह, देखो सारा कोई हमको नहीं पूछा, गाली दी अपने लड़के को, अपने लड़के को भतीजों को सब गाली दी, कहते को सालों कोई हमसे नहीं पूछा, बस इनको तो खाने के लिए चाहिए भाई, ये ना कि भाई भांजा तो अपना ही होता है, खूब देर तक बड़ाई की, देखो हमारे भांजे कितना लड़ा हमारे करता है। तो मैं एक चीकू लेकर के उनको दिया, वही लेकर के आए थे, है ना, उसमें से निकाल करके सबसे पहले छोटा था मैं, तो बड़ा जो है वो बड़ाई किए थे। तो देखो जो बाप है या मामा है तो उसको अपेक्षा नहीं है, अरे उसकी जेब में पैसे कितने चीकू खा ले बाहर से, हाँ। लेकिन देखो ये रस का जो आदान प्रदान है, वात्सल्य भाव, ये बड़ा अच्छा लगता है संसार में लोगों को, है ना। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि ये मूल रूप में भगवान में है। भाई ऐसे कहाँ से आ गया? किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये जो लोग निराकार निराकार चिल्लाते फिरते हैं, अच्छा ये समझने वाली बात है कि अगर भगवान निराकार है केवल, तो ये इतनी इतनी वैरायटी जो इस संसार में देखने में आ रही है, इतने इतने भाव में वैरायटी, है ना, शरीर में वैरायटी, वाणी में वैरायटी, काम करने के तरीके अलग, रहने के तरीके अलग, तो इतना जो विविधता है संसार में, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई? क्योंकि सबके मूल तो भगवान है ना, यानी कि भगवान में भी जो है विविधता होनी चाहिए। निराकार एक रस क्या होता है कि निराकार है एक रस है, ये भी कोई बात है? समझ रहे हैं ना? तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बीच में तो कुछ होना चाहिए ना सगुण। जैसे पीली सरसों होती है और एक काली सरसों होती है, तो पीली सरसों अगर डालोगे खेत में तब ना पीली सरसों उगेगी, है। या पीली सरसों का बीज डालो और काली सरसों उग जाएगी, ऐसा कुछ होगा? या गेहूं का दाना डालो और जो है उस पर जो है लौकी लगने लगेगी पौधे पे, ऐसा होगा कुछ? अरे भाई गेहूं का दाना डालो तब तो गेहूं होगा। मूल बीज में वो वो चीज स्थित होगी तभी तो वो आएगी प्रकट होकर के। तो ये बात समझनी चाहिए। तो ये मैं क्यों बताने लगा, हाँ, कि इस संसार में भी लोगों में रसास्वादन करने की इच्छा होती है, ऐसे, है ना, उसकी इच्छा होती है। जैसे कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कितना भी धनी व्यक्ति हो, आप लोग शायद जानते होंगे, हम तो ज्यादा धनी लोग के चक्कर में रहते होंगे, है ना। तो बहुत धनी व्यक्ति है तो अपने घर पे एक रसोई करने वाली भी लगा लेते हैं, किसी स्त्री को रख लेते हैं कि भोजन बनाएगी, ना, एक बर्तन मांजेगी, एक कपड़ा धुलेगी, कोई आकर के जो है झाड़ू लगाएगी, और वो स्त्री पुरुष ऐसे ही रहते हैं, पति पत्नी वो जो है कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी जिसके पास 10-10 नौकरानियां हैं काम करने के लिए, उसकी भी इच्छा होती होगी कि नहीं, या होती है कि नहीं, कि हमारी पत्नी हमको कभी जो है भोजन पका करके खिलाए? बताओ, होती है कि नहीं? आपने देखे होंगे, हम तो ज्यादा मिले नहीं किसी से, इस संसार में होता है ऐसा। होता है प्रभु जी।
होता है, ठीक है। या ये तो हम नहीं देखे किसी को, एक चीज हम देखे हैं, जैसे विवाह हो गया किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का विवाह हो गया, अब कहीं बाहर नौकरी पे रहता है, घर आया तो उसकी पत्नी भी है घर पे और माँ भी है, 1 महीने बाद आया, या 6 महीने बाद आया, मान लीजिए बॉर्डर पे रहता है, आर्मी में है, 6 महीने या 1 साल के बाद आया, तो जब वो आएगा तो ये देखा जाता है, हम तो देखा है प्रकटिए, जो उसकी पत्नी है उसकी इच्छा तो होती है कि मैं पता नहीं क्या क्या बना के खिला दूं उनको, है ना, और माँ सोचती है कि जो है मैं भी कुछ करूं, है ना, वो भी भागी भागी फिरती है वो भी, वो देख रही है कि बहू लगी हुई है काम में, है ना, सुबह से जो है भोजन पका रही है कि आज वो आएगा लड़का आएगा, है ना, लेकिन ये भी जो है कहीं डिब्बा उठाएगी, कहीं रखेगी बिना मतलब के, है ना, वहां से कर लाओ सब्जी काट देती हूँ, ये कर देती हूँ, थोड़ा जो है ऐसे कर, इसको वैसे कर, इसकी भी इच्छा रहती है कि मैं ही बना के खिलाऊं। अब देखो एक आदमी कितना खाएगा, 4 रोटी खाएगा, और दो दो आदमी जो है परेशान हो जाएंगे, बाप भी आएगा वो भी कुछ करेगा कि ये कर दूं वो कर दूं, है ना, ये कढ़ाई में साफ कर देता हूँ तो बड़े वाली है ना? वो बाप भी कुछ करना चाहेगा ऐसा, समझ गए ना। और मान लीजिए कोई होगा, ताऊ होगा, चाचा होगा, वो भी खेतों में से कुछ लेकर के आएगा बाहर से, जो है ये फल देना उसको एक बढ़िया लगता है ना, मूंगफली देना, वो देना, ऐसा कुछ कुछ लेकर के आएंगे सब लोग, तो सबकी इच्छा होती है कि इसके लिए कुछ किया जाए, समझ गए ना। तो ये संसार में भी देखा जाता है कि उसकी जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन ये रसास्वादन से कुछ अलग बात है, इसकी अपेक्षा भी होती है, जरूरत ही एक मात्र चीज नहीं होती है, समझ गया ना, ठीक है। अब आपको तो इस पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आजकल आईफोन ने और जो है उसने कार ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी लोगों की जैसे मैं कभी कभी किसी किसी भक्त कहता हूँ तो हमने फोन भी नहीं किया, तो उसको लगता होगा कि मतलब जरूरत, कुछ जरूरत थी क्या, अरे जरूरत होती तभी फोन करते हैं, जरूरत होती तभी फोन करते हैं किसी को। तो व्यक्ति ये सोचता है कि मतलब कुछ जरूरत हो तब फोन करे कोई व्यक्ति, एक्चुअली ये जो है ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि रसास्वादन वो करना चाहता है किसी संबंध का, समझ गया ना। तो लोग सोचते हैं, अच्छा साधुओं के प्रति तो एक बहुत गलत धारणा लोगों की है। तो सोचते हैं कि साधु मतलब मशीन है, हाँ? उसका बटन चालू कर दो सुबह ही, तो सुबह जब करके दिखाएगा, है ना, फिर दूसरा गियर चेंज कर दो तो फिर वो जो है डीटी वर्शिप करके दिखाएगा, फिर तीसरा बटन दबा दो तो फिर वो जो है कुछ बोल करके, है ना, समाचार सुनाएगा, फिर चौथा बटन चालू कर दो तो फिर वो खाएगा हमारे बनाए हुआ भोजन, है ना, और पांचवा बटन चालू कर दो तो विदाई के लिए लेगा, तो दक्षिणा पकड़ेगा हमारे हाथ से, और छठा बटन चालू कर दो तो अपने हमारे घर से चला जाएगा, है ना? ठीक है, फिर हम 6 महीने बाद फिर उसको बुलाएंगे, 1 साल बाद, समझे, बस इतना लोगों की धारणा है। तो एक्चुअली वो साधु भी जो है भगवान का अंश है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है वो भगवान के गुण होते हैं, है ना, अल्पवाद आदान प्रदान की इच्छा उसकी भी होती है, समझ गया ना। कितने सारे भक्त ऐसे हैं, मैं अपना बताता हूँ, कभी कभी तो इतनी सेवा करने वाले बन जाएंगे कि प्रभु जी ये ला दें आपके लिए, वो ला दें, ये कर दे वो कर दे, और अभी मैं मान लीजिए उस स्थान को छोड़ करके कहीं चला जाऊँ 2 साल, 2 साल से उनको कभी फोन नहीं आएगा, ना कोई मैसेज ना कोई फोन, समझ ना। और जब मान लीजिए उनके आसपास रहूंगा तो उनको लगेगा बस क्या कर दें, ये लाया हूँ मुझे घर से बनवा के, वो लाया हूँ, और अभी स्थान में चेंज कर दो, उस व्यक्ति का पता नहीं पड़ेगा कहाँ गया वो। हाँ, कितने लोग मैं ऐसे देखा हूँ, पहले मैं गोरखपुर में रहता था, कई एक लोग ऐसे मैंने देखे, और मैं 2 साल बीच में वृंदावन में रहा, एक भी दिन उनका फोन नहीं आया, उनका मैसेज नहीं आया, ठीक है ना। और अगर मैं फिर से चला जाऊँ नहीं पर तो फिर आगे पीछे घूमने लगे है ना, प्रभु जी ये ले आए वो ले आए, ये खा लीजिए वो खा लीजिए। तो ये एक्चुअली इसको समझना चाहिए, है ना, कि जरूरत एक अलग चीज होती है, रस का आदान प्रदान एक अलग चीज होता है। तो भगवान रसिक शेखर है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सौरथ सुख उद्दीपन करने के लिए गोपियां जो है अपने रूप यौवन काम पीड़ा आदि का वर्णन करती है, ठीक है ना। क्यों, अब प्रश्न ये उठेगा कि श्री कृष्ण को क्या जो है सौरथ सुख की आवश्यकता पड़ी है, तो मैं इसी का आपको बता रहा हूँ कि ये भगवान के विशेष गुण है कि वो रसिक है। अगर रसिक नहीं होगी तो फिर रस ही नहीं आएगा ना भक्तों को। भाई मान लीजिए अगर रस का आदान प्रदान करने की इच्छा ही भगवान के ना हो, रसिक ना हो, बिल्कुल सुस्त हो ऐसे ही, है ना, विरक्त चूड़ामणि, तो क्या भगवान के भक्त लीला करेंगे, वो सब बैठे रहेंगे ऐसे ही धुनी रमा करके,
गोलोक में, है ना, नाम जप करेंगे बस माला लेकर। समझ गए ना, क्योंकि रस कुछ है ही नहीं। आ रही दिल बात समझ? ठीक है ना। तो ये सारी इच्छाएं उनकी इसलिए होती हैं। अच्छा, परम विदग्धा भी एक और बात आई कि परम विदग्धा भी, परम विदग्ध, परम व्याकुल है। ठीक है, तो इसलिए ये तो गोपियों के गुण बता दिए ना, परम व्याकुल है, देखो कितने सारे गुण बता दिए। आगे कहते हैं प्रायः प्रेमणो वांग निष्ठता लाघवम न क्रियते किंतु कामस्य एव। कि ऐसी जो गोपियां हैं वो प्रायः प्रेम को लघु नहीं करती हैं बोल करके, बल्कि काम ही कहते हैं इसमें। समझ गए चीज? अभी उदाहरण देंगे, है ना, अभी बस रुक जाओ, 10 मिनट हो रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। देखो, प्रेम को बोल करके कम हो जाता है ना। तो गोपियां प्रेम को लघु नहीं करना चाहती है। देखो इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रेमणो वांग निष्ठा निष्ठता लाघव। देखो, बोलचाल की वस्तु नहीं बनाना चाहती है उस प्रेम को। जैसे देखो, जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। समझ गया ना? ये पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए ना। जैसे मैं छोटा था एक बार, तो हमारे दादाजी के भाई थे, सगवा राम क्या के नाम था। तो मैं गए, हमारे दादाजी ने बोला कि जा अपने पापा को लेके आ। मैं बिल्कुल छोटा था, तो गया, शायद तीसरी चौथी क्लास में था। उनके द्वार पे गया और बाहर से आवाज लगाया, तो दादी खड़ी थी ऊपर, है ना, दादी ऐसे, कि हाँ। तो मैंने कहा कि सगवाराम बाबा जी हैं क्या? अच्छा, नाम लेकर के, हाँ, ऐसे वो बोली। मेरे अभी भी याद है, हाँ, इतने बड़े का नाम लेता है। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ठीक, नाम तो ठीक लिया मैं, है ना। छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि मैं किसी और का तो नाम लिया नहीं, बाबा जी भी कहा हूँ, ऐसा तो कहा नहीं होगी, केवल नाम ही लिया हूँ, है ना, अपना संबंध रख के उनको नाम। तो ये बात पता नहीं पड़ी कि वो इतना ऐसे करके वो बोली, है ना, घूंघट निकाल गई थी, ऊपर थी वो, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे, और छज्जे से देख रही थी ऊपर। नीचे मैंने देखा तो दिखाई नहीं पड़े, ऊपर से दादी दिख गई। मैंने, दादी उनका नाम लेकर के बोला कि वो बाबा जी हैं क्या? तो घूंघट निकाली हुई थी ऐसे। हमारे यहाँ घूंघट निकालते हैं, बुढ़िया स्त्रियां भी निकालती है अभी भी, है ना, बूढ़ी होने के बाद भी घूंघट निकालती है। तो घूंघट ऐसे हाथ रख करके घूंघट में, और ऐसे देख करके बोली, "अरे", ऐसे, है ना, इतने बड़े जो अपने बाबा का नाम लेता है। तो मेरे समझ में नहीं आया, कहने की देख नीचे ही होंगे, ऐसा कर। तो मुझे पहले से डांटी, और फिर मैं नीचे देख के आया, तो मैंने बोला कि बाबा जी बुला रहे हैं। तो वो चले गए। तो ये बात पता नहीं पड़ी, तो बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति होता है समाज का, तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। नाम लेना, आप कहेंगे लॉजिकली कि इसमें क्या बुराई है, उससे उसका सम्मान घटने लगता है अपने आप ही। समझ गया ना? उस व्यक्ति का सम्मान घटने लगता है। और ये हम प्रैक्टिकली अपने गांव में बहुत लोगों को देखे हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे, उनका नाम कोई भी नहीं था, उनके पुत्र भी उनका नाम नहीं लेते थे, पापा जी भी नहीं कहते थे, हम अपना संबंध भी नहीं बोलते, है ना। जैसे हमारे दादाजी को हमारे पिताजी और ताऊ जी कभी पिताजी नहीं कहते थे, हैं? बाहर के लोग भी नहीं कहते थे, लंबरदार कहते हैं। लंबरदार होता है जो मतलब गांव का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। तो सोचिए, अपने बाप को भी पापा नहीं कहेंगे, पापा तो बहुत दूर की बात, पिताजी भी नहीं कहते थे, लंबरदार। जैसे दादी दादी हमसे हमारी पूछेंगे, हमारे पिताजी आकर के कि मान लीजिए वो कहाँ है, तो बोलेंगे कि लंबरदार कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना। तो पूरा गांव को ऐसे ही कहता था। गांव के लोग कहें तो वो एक अलग चीज है, सोचिए अपने पुत्र भी उनको जो है पिता नहीं कहते थे, नाम लेना तो बहुत दूर की बात। लंबरदार शब्द से ही उनको पुकारा जाता था। समझ गया ना? तो इस तरीके से किसी को मुखिया कहते हैं, किसी को चौधरी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐसे शब्दों से उनको पुकारा जाता था, उनका नाम नहीं लिया जाता। क्योंकि क्यों, ये कि क्यों है, देखो, जब घर के लोग नाम लेने लगेंगे या अपना व्यक्तिगत संबंध लेकर के पुकारेंगे, तो उससे उनका सम्मान घटता है, और फिर बाहर के लोग भी उनको हल्का नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ।
कभी कभी कोई साधु बहुत ऊंची स्थिति में हो, या मान लीजिए साधु है, कोई भी सन्यासी है, या कोई जो है लाल कपड़ा पहने बहुत दिनों से साधु है, तो उनके संबंधियों को भी अपना, खास करके जो छोटे हैं, माँ बाप की बात अलग है, अपना संबंध रख करके उनको नहीं बुलाना चाहिए। समझ गए? हम्म। जैसे मैं गोरखपुर में था, तो एक भक्त था, वो जो है मुझको भैया कहता था, है ना? तो जैसे अब हमको भी अच्छा नहीं लगता था, नहीं भौतिक संबंध जोड़ना बिना मतलब के, भैया भैया क्या है, समझ रहे? जो प्रभुपाद जी सिखाए उसी को बोले प्रभु और वो बोलते हैं आप, है ना, एक दूसरे को। अब एक दूसरा भक्त बड़ा नाराज हो जाता था उससे, कहने खाया बड़ा भैया वाला उसको उसको देख करके चिढ़ता था। तो ये क्यों चिढ़ता है, कभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन इसका कारण है एक्चुअली सिद्धांत, ये सिद्धांत होते हैं, रस शास्त्र में तो बताए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे भक्ति रसायन में पढ़ेंगे, पता चलेगा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे व्यक्तिगत संबंध रख करके कुछ, तो वो जो सम्मान है वो कम हो जाता है। समझ गए ना? सम्मान की भावना कम हो, प्रेम की भले ही बढ़ जाती है व्यक्तिगत संबंध रख करके, है ना, प्रेम की मात्रा भले ही बढ़ जाती हो, लेकिन सम्मान घटता है व्यक्तिगत संबंध करने से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? वैसे ही प्रेम को जो है बोल देने से कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो वो लाघवम, लघुता को प्राप्त करता है। समझ गए ना? और ना बोले तो जो है गुरुता को प्राप्त करते हैं, बढ़ता जाता है प्रेम। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है? आ रहा है प्रभु जी। ठीक है ना? जैसे सम्मान का तो आप अंदाजा लगा सकते हो, पता नहीं आप अब शहरों में फ्लैट में रहते हो तो पता भी नहीं पड़ता है। सम्मान का तो हमको पता है कि घटता बढ़ता है, अगर उस व्यक्ति का नाम लेने लगते हैं तो उसका बाकी लोग सम्मान भी कम करने लगेंगे, और बहुत ही जो है ऐसा हैवी संबंध रख करके या ऐसी उपाधि लेकर के बोलते हैं, तो फिर उनका जो है सम्मान बढ़ने लगता है। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी, है ना? अब देखो कितने लोकप्रिय नेता है पूरे विश्व में, हमको नहीं लगता इतना बड़ा लोकप्रिय नेता कोई, और इतना सौभाग्य वाला नेता कोई होगा, और इतने प्रशंसक, केवल पावर ही नहीं, इतने प्रशंसक जहां जाते हैं वहां जो है लाखों लोग। उसके बाद भी लेकिन आजकल ये प्रजातंत्र है, इसमें लोगों की भाषा बहुत गंदी हो गई। क्या बोलेंगे? मोदी, है ना, मोदी, वो विपक्ष वाले संसद के सामने ही बैठे रहेंगे ऐसे बोल करके, है ना, मोदी इज कैसे, परसों देख रहा था, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, है ना, कि मोदी ने किया, मोदी जो है झुक गया अमेरिका के सामने, मोदी मोदी मोदी। तो देखो इस एक्चुअली ये शब्दावली पहले यूज नहीं होती थी राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, है ना, महाराज नाम कोई लेता था किसी राजा का? हिम्मत नहीं किसी राजा का नाम ले, है ना, महाराजा धीराज, इस तरीके से जब आते भी थे तो इस तरीके से बुलाया जाता था। तो उससे देखो, उससे रेस्पेक्ट मेंटेन रहता था, और रेस्पेक्ट मेंटेन रहेगा तो बहुत सारा शासन तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना? तो आज कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका उसको जो है शब्दावली भी, उसको संबोधन बहुत अच्छे जो है सम्मान सूचक शब्दों से नहीं किया जाता। ठीक है, तो खैर जो भी है, प्रेम की बात पे आओ, कि ऐसी जो गोपियां, गोपियों का गुण बता दिया, तो ऐसी गोपियां प्रेम को वांग निष्ठता लाघवम, वांग से, वाणी से निष्ठा जो है लघु हो जाती है, लाघवम मतलब लघु हो जाती है। ठीक है ना? निष्ठा, निष्ठता, वांग, वांग मतलब वाणी से, बोलचाल में अगर कोई बात आ जाती है तो उसको वो हल्की होने लगती है, सारी बात में। जैसे गुरु का भी नाम नहीं लेते, अब बार बार गुरु का कोई नाम लेता रहता है तो फिर जो है उसकी निष्ठा जो है वो लघु होने लगती है ना, नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग वृंदावन में रहते थे तो परम पूज्य राधा महाराज को जो है हम बड़े महाराज कहते हैं, रविन्द्रनाथ जी महाराज साथ रहते थे, तो कभी नाम नहीं लेते थे उनके सामने, कोई भी, है ना, कोई भी, बहुत सारे जितने भी भक्त आते थे, 20 लड़के जितने भी आते थे, सब कोई भी बात होती थी कि बड़े महाराज जी के आगे, बड़े महाराज आ गए, तो बड़े महाराज होने से मतलब उनका और जो है सम्मान बढ़ने लगता है, नाम नहीं लेते। ठीक है, तो ये समझ गए, इसलिए गोपियां प्रेम नहीं कह रही, क्या कह रही, काम कह रही, किंतु काम से, इसलिए कह रहे हैं कि काम क्षय मतलब हृदय का जो मल है, क्षय मतलब मल, हृदय का मल क्या होता है? काम। प्रेम तो मल नहीं होता है हृदय का,
उसको कृंधी मतलब छिंदी, उसको काट दो, काम पीड़ा। आ गई बात समझ में? बोली समझ में आया कि नहीं? है ना? तो किस चीज पे कमेंट्री हुई है अभी तक? ये जो गोपियों ने कहा कि अपने जो चरण कमल को हमारे वक्ष स्थल पे रख दो, बोले क्यों रखे? क्योंकि हमारी काम पीड़ा को काट दो, हिरिच्छयम कृंधी। तो अब इसी पे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने कमेंट्री की है कि क्यों गोपियों के अंदर काम है क्या? समझिए ना, पहले तो यही बता रहे हैं कि गोपियां हैं कैसी। तो मैंने बताया समर्थ रतिमत्वेना महाप्रेमवती भी पहला गुण, स्वीय दुख अपाय सुख प्राप्ति ज्ञान रहिता भी ये दूसरी विशेषता, श्री कृष्ण सुख एक प्रयोजनक कायिक वाचिक मानस व्यापारा भी तीसरी विशेषता, और तस्य एव सोरथ सुख उद्दीपन अर्थम एव स्वीय रूप यौवन काम पीड़ा विवृति भी ये चौथा विशेषता। मैंने अर्थ बता दिए इन चारों का। और परम विदग्धा भी, और ये पांचवी विशेषता। ये पांच विशेषताएं गोपियों की स्थिति को जो है व्यक्त कर रही है। तो क्या इनके अंदर काम हो सकता है? नहीं। तो फिर प्रेम क्यों नहीं कह रहे? प्रेम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वाणी से उसको लघु नहीं करना चाहती है प्रेम की निष्ठा से, है ना? वांग निष्ठता लाघवम, वांग से, वाक से, वाणी से निष्ठता जो होती है वो लघु हो जाती है किसी भी गुरु वस्तु की, है ना? भारी वस्तु ये नहीं करना चाहती। यथा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल सुन लो बस, फिर उसके बाद चलेंगे, फिर बाकी बात कल होगी। ये कमेंट्री पूरी हो जाएगी काम कृंधी की, है ना? बाकी तो चार विशेषण है चरण के, ये कल बताऊंगा। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, उदाहरण नहीं उपमा, एनालॉजी। क्या देते हैं ये समझो। कहते हैं भोजन लंपटम, है ना? यथा भोजन लंपटम कश्चित स्वमित्रम बुभुक्षुम अभिलक्ष्य स्नेहन तम भोजितु कामः। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भोजन लंपट किसी अपने मित्र जो बुभुक्षुम, जो भूखा भी हो, भूखा भी है और चटोरा भी है, दोनों चीजें, है ना भाई? दोनों बातें। भूखा केवल होता तो दाल भात बना के खिला देते, लेकिन चटोरा भी है, ये भी पता है इसको, है ना? भोजन लंपट भी है और भूखा भी। खाली भोजन लंपट होता, भूखा ना होता तब भी बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर भूखी नहीं है तो क्या किया जाए, है ना? भूखा भी है, अगर खाली भूखा होता तो दाल भात खिला देते, लेकिन भूखा भी है, भोजन लंपट भी है और अपना मित्र है। देखो दोबारा, भोजन लंपटम कश्चित स्वमित्रम, अपने मित्र, बुभुक्षु भूखा है वो, अभिलक्ष्य देखकर, स्नेहेना स्नेह से, तम भोजितु कामः उसको भोजन कराने की इच्छा से, चतुर्विधम इष्ट अन्न साधने प्रयतमानो जनः। ठीक है? कह रहे कि चार प्रकार के, हाँ, चार प्रकार मतलब क्या होता है? चूसे मतलब चूसने वाला पदार्थ, जैसे आम। खाद्य मतलब खाने वाला। पेय मतलब पीने वाला। और लेह मतलब चाटने वाला, जैसे चटनी, अचार, है ना? तो चार प्रकार के इस तरीके के का एक भोजन बनाना चाहते, चतुर्विधा भोजन, नहीं कैसे है? तो आता है ना इसमें संसार दावा में चौथा, कौन सा है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना? स्वादन तृप्तान हरि भक्त यज्ञ जन। प्रसाद भगवत प्रसाद नहीं है, जो चतुर्विधा चतुर्विधा, हाँ भगवत जो गीता में आता है पचामी अन्नम चतुर्विधम। हाँ हाँ वो भी है, ठीक है ना? चार विधा मतलब चार प्रकार का, पचामी अन्नम चतुर्विधा। तो चौथे लेह, खाद्य और पेय, तो ये चार प्रकार का होता है। तो अब देखो ये इसमें व्यक्ति ने क्या देखा, संस्कृत देखो। एक्चुअली मैं वैसे बता सकता हूँ आपको, ये पूरा जो है उसमें दो ही सेंटेंस का खेल है, लेकिन मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कैसे पढ़ो। देखो यथा, जैसे भोजन लंपटम कश्चित, मतलब कोई भोजन लंपट है, स्वमित्रम अपना मित्र, और बुभुक्षु भूखा है, अभिलक्ष्य ऐसे अपने मित्र को देख करके, है ना? अपने किसी भोजन लंपट और भूखे मित्र को देखकर स्नेह से, तम भोजितु काम उसको भोजन कराने की इच्छा से, चतुर्विधा इष्ट चार प्रकार का प्रिय, जो उसको प्रिय लगता हो ऐसा अन्न
है ना। ऐसे अन्न बनाने का साधन करने के लिए प्रयत्नमानो जनः, प्रयत्नशील व्यक्ति, ठीक है। प्रयत्नशील व्यक्ति से यदि पूछा जाए पृष्ठो अपि, ठीक है, अगर वो व्यक्ति पूछ ले भाई तुम क्या कर रहे हो, उसने देख लिया कि ये भूखा है, जैसे मान लो रामदास श्यामदास के घर गया तो श्यामदास ने रामदास को देखा कि ये भूखा भी है और भोजन लंपट भी है, तो श्यामदास क्या करने लगा, 4 प्रकार का भोजन खिलाने के लिए इधर भाग दौड़ करने लगा, इधर से लाया उधर से लाया, बाइक की चाबी लाओ वो करो, है ना। तो रामदास ने पूछा कि भाई श्यामदास तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। आगे बात समझ में, रामदास भूखा है तो रामदास ने कहा कि तुम भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम भागा भागी क्यों कर रहे हो। तो श्यामदास कहेगा, 1 मिनट, हाँ, पृष्ठो अपि, पूछने पर भी कहता है श्यामदास कि स्वर्थम एव आहम, आहम मतलब क्या कहेगा, क्या कि स्वर्थम एव प्रयास्यामि, कह रहे हैं कि अपने लिए प्रयास कर रहा हूं, मुझे भूख लगा है और कुछ भोजन की व्यवस्था करनी है, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, ऐसा अपने लिए कहेगा श्यामदास। न त्वद अर्थम इति ब्रूते, कभी ऐसा नहीं कहेगा कि रामदास तुम भूखे हो और भोजन लंपट हो इसलिए तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ, ऐसा नहीं कहेगा। क्या कहेगा कि भाई हमको बहुत तेज भूख लगी है और हम देखो भोजन लंपट भी है तो बढ़िया से बना के खाएंगे, है ना, ठीक है। कि हम हमसे देखो भाई सूखा दाल भात खाया नहीं जाता है, तो हम तो 2 4 चीजें खाएंगे इसलिए दौड़ भाग करते हैं। तो इससे क्या होगा, तद एव प्रेमा गुरु भवती, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं कि तब ही प्रेम जो है बढ़ेगा ना, तब प्रेम बढ़ेगा। और दोबारा कह रहे हैं कि यदि तो एतवान, यदि तू एतावान, यदि ऐसा, लेकिन यदि ऐसा हो कि ऐसा कहे कि मम आयासः त्वत् सुख अर्थम एव, मेरा जो आयास है, आयास मतलब जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूँ, मम तु स्वार्थम निष्कामत्वाद इति भूते, कह रहे कि मुझे अपने स्वार्थ की तो कामना है नहीं, मैं तो भाई भोजन किया हुआ हूँ, मैं तो कर लिया था, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था जुटा रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा तदा, तब जो है प्रेम लघु भवती, प्रेम लघु हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं उदाहरण। एक्चुअली कठिन तो इसलिए मैंने बताया कि आपको पढ़ना आ जाए, वैसे तो मैं आसानी से बता दूं क्या है। उदाहरण ये है कि देखो कोई व्यक्ति आपके घर पे चला जाए और आप भाग दौड़ करने लगो, तो वो पूछे कि भाई क्यों तुम जो है इधर उधर क्यों जा रहे हो, हमारे पास क्यों नहीं बैठते हो, कह रहे हैं कि प्रभु भूख लगी है बहुत तेज और जो है भोजन बना है, ठीक है। ऐसा कह करके अगर आप करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, जान वो भी रहा है कि हमारे लिए कर रहा है, लेकिन एक इतना कहने से प्रेम बढ़ता है, ठीक है। और अगर ये कहते हैं कि हम तो खाली थे लेकिन जो है आप आए हो तो आपके लिए प्रसाद बनाना होगा तो इसलिए मैं भाग रहा हूँ, तो इससे प्रेम घट जाएगा। ये होता है कि नहीं, ये अब ये शब्दों में नहीं ढाली जा सकती बात, आप बताओ आपको कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, प्रेम बढ़ता है एकदम घटता है उस व्यक्ति के प्रति? बताओ कुछ, बम बम, कुछ तो बोलो। हम्म, हरे कृष्णा गुरु जी। ना किसी घट रहा है। प्रभु जी ये सब बहुत ही पुरानी परंपरा थी, अब आजकल देखने को मिलती ही नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? ओहो।